नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फो एंड फाइबर पे। जनता का जनादेश हमारे सामने आ चुका है और सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा पेच फंसता हुआ दिख रहा है। जनता का जनादेश हमें मिला, यानी दोनों गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को भी और जो है वो एनडीए गठबंधन को भी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो जनता का जनादेश हमारे सामने आया है, आपके सामने दिख रहा है, उसमें हकीकत यह है कि एक तरफ अगर इंडिया गठबंधन को देखें तो वो हार कर भी जीतती हुई दिख रही है, और दूसरी तरफ अगर आप एनडीए गठबंधन को देखें तो वो ऐसा लग रहा है कि वो जीत कर भी हार गए। चूंकि इस समय जो किंग मेकर की भूमिका में टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी और दूसरी तरफ जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है, ये दोनों किंग मेकर की भूमिका में है और इन्होंने बहुत बड़ा प्रस्ताव रख दिया है, जिसकी वजह से जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो बिल्कुल चकरा से गए हैं। तो इन्हीं बात पर मैं आज बात करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इंफॉर्मेशन, हर नोटिफिकेशन, हर न्यूज आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई ये है कि आज तक जो चाणक्य अपनी चाणक्य नीति से लोगों को अपने फेवर में कर लिया करते थे, आज वो परेशान है। आज उनको जब दूसरे के कांधे की जरूरत है तो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिस प्रस्ताव से जो है बीजेपी और एनडीए गठबंधन के और जो दूसरे नेता लोग हैं वो बिल्कुल चकरा से गए हैं। चंद्रबाबू नायडू जी ने जो है ना स्पीकर के पद का जो है ना प्रस्ताव रख दिया है कि हमें लोकसभा का स्पीकर का पद मिलना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा प्रस्ताव है। वो पद जिसका महत्व, जिसका पावर आपने पिछले 5 साल के सरकार के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि जो भी संसद भवन के अंदर सांसद संसद भवन के अंदर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से ज्यादा सवाल पूछ लेते थे तो कहीं ना कहीं उन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। भाई, इस स्पीकर का जो है भरपूर इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो जरा सोचिए, क्या अमित शाह जी, क्या नरेंद्र मोदी जी, क्या इस बात के आदी हैं कि उन पर कोई ऐसा स्पीकर बन जाए, ऐसा स्पीकर उनके सामने हो जहां पर उनकी आजादी छिन जाए? इस बात के आदी नहीं है। ये बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो गई इनके सामने। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जी ने जो है ना गृह मंत्रालय मांग लिया। सोचिए अमित शाह जी क्या करेंगे। परिवहन मंत्रालय मांग लिया। सोचिए नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, है ना। ऊर्जा मंत्रालय मांग लिया। यानी इस तरह से 4-5 मंत्रालय भी उन्होंने प्रस्ताव में रख दिया। दूसरी तरफ अगर जेडीयू की बात करें तो उन्होंने रेल मंत्रालय मांग लिया और 2-3 मंत्री के पद मांग लिए। तीसरी तरफ चिराग पासवान की अगर आप बात करें, एलजेपी की यानी लोक जनशक्ति पार्टी की, तो उन्होंने भी रेल मंत्रालय मांग लिया है। तो ये जो एनडीए के घटक दल है जिनको साझे में लेकर, है ना, सरकार बनानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पूर्व के प्रधानमंत्री, चूंकि अभी तो उन्होंने फिर दोबारा शपथ नहीं लिया है, लोकसभा भंग हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूं पूर्व प्रधानमंत्री। हाँ, जब वो शपथ लेंगे तब वो प्रधानमंत्री होंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई ये लोग कहां जाएंगे। रक्षा मंत्रालय मांग लिया है चंद्रबाबू नायडू जी ने। सोचिए क्या होगा। क्या एनडीए को सरकार बनाने के लिए अमित शाह जी को साइड होना पड़ेगा, राजनाथ सिंह जी को साइड होना पड़ेगा, नितिन गडकरी जी को साइड होना पड़ेगा? इससे तो यही समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे प्रस्ताव सामने रख दिए गए हैं जिससे एनडीए को समझ में नहीं आ रहा है, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्या फैसला ले। तो बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ, है ना, इंडिया गठबंधन की भी आज क्या हुई, मीटिंग हुई, है ना। तो यही सब चीजों की वजह से इंडिया गठबंधन के जो नेतागण हैं वो भी कह रहे हैं कि मेरी सरकार बन रही है। चूंकि अब जो एनडीए गठबंधन की सरकार होगी वो गठजोड़ की सरकार होगी। इससे पहले तक जो सरकार थी बीजेपी की, वो क्या थी, फुल बहुमत में थी। और ऐसी सरकार चलाने के आदि माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं है, अमित शाह जी नहीं है। तो इनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे ऐसे पद मांग लिए गए हैं, ऐसे ऐसे पदों का प्रस्ताव रखा गया है जो कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को तो बिल्कुल साइड ही कर देना है। अब देखिए सामंजस्यता वाली स्थिति क्या होती है।
फिर से इन लोगों के बीच आपस में बात होगी, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ये लोग जो है ना इंडिया गठबंधन की तरफ आए और एक नया फ्रंट बनाकर सरकार का गठन कर लें, या क्या होता है ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, स्थिति जो है वो बहुत फंसी हुई है, हालात बहुत बुरे हो गए हैं। यानी जीतने के बाद भी वो बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं, वो लोग सभी लोग, है ना। एक तरह से सरकार बनाने में उनको बड़ी दिक्कतें हो रही है। अब देखिए कल तक क्या होता है, चूंकि आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, कि भाई 7 तारीख तक 8 तारीख तक हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो फिर से जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें, ऐसा आपने सुना होगा, हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि खुद बीजेपी के अंदर दो अलग अलग गुट में लोग बट जाएं, है ना। शिवराज जी का गुट अलग हो जाए, नितिन गडकरी जी का गुट अलग हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, हालात कुछ भी हो सकते हैं। तो इंतज़ार करना होगा, देखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। तो इंतज़ार करिए और देखिए कि सरकार किसकी बनती है। हालांकि बिल्कुल दिल्ली में जो है सियासी हलचल बहुत तेज़ हो गई है। सभी गठबंधन के नेता एक दूसरे से जाकर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अब ये समय बताएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।